हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग भारत के भूगोल को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उससे संबंधित सारे एमसीक्यूज को जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं। हमने आपको डिटेल सिलेबस भी दे दिया है हमारे चैनल पर जाकर के, यस गुरुजी चैनल पर जाकर के पहले डिटेल सिलेबस को देख लीजिएगा। उससे आपको कैसे जियोग्राफी पढ़नी है एक्चुअल में, सबसे बड़ी बात है कि आपको इस चीज़ की आइडिया लग जाएगी। तो आप निश्चित रूप से पहले चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट को देखिए जो सिलेबस का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है, पहले आप उसको अच्छे से देखिए। अगर आप एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं तो उसके आपको माइंड में एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें किस तरीके से जियोग्राफी पढ़ना है और इतना आसान है जियोग्राफी। तब आपको हमारे क्लास का ज़्यादा बेनिफिट आप उसको उठा पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमने एक लेक्चर इसमें ले रखा है, हमने एक लेक्चर इसमें दो लेक्चर ले लिया है। एक तो हमने कॉन्सेप्ट का लिया, पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया इंडियन जियोग्राफी का पहले चैप्टर का, जो भारत का सामान्य परिचय है या जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया कि एमसीक्यू जितने भी संबंधित प्रीवियस इसमें आए हुए सवाल थे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कराया। हमने बताया था कि एक वीडियो इसमें और आएगा जिसमें आपका पूरा कंप्लीट जो है पहला वाला चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने मैंने बताया था कि चेंजेस भी किया है कि जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ पर उस हिसाब से मैप भी लगा दिया गया है, ताकि कोई बच्चा नया भी देख रहा हो जिसको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत न समझ में आ रहा हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से भी काम कर सकता है। ठीक है, ये हमारे बारे में है। दिस इज अजेश कुमार पटेल, 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा जियोग्राफी रहा है। अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम और एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ हमारे द्वारा क्वालिफाई किया गया है। यहाँ पर तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम है और पीडीएफ पाने के लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आपको यस गुरुजी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बस आइए 1 मिनट देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। यह क्लास आपको 9 बजे डेली मिलती है। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आइए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। देखिए, कह रहा है जियोग्राफिकल की दृष्टिकोण से या भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ा जिला। अब यहां पर केंद्र शासित नहीं लगाया हुआ है। भारत के जितने भी राज्य हैं, मतलब कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 36। तो 36 में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला की अगर बात आती है तो आप लगाएंगे कच्छ। ठीक है, और अगर केंद्र शासित का सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछ लेगा, ध्यान समझिएगा 1 मिनट, अगर आपसे केंद्र शासित का सबसे बड़ा जिला बच्चा पूछे, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो आप निश्चित रूप से क्या लगा देंगे, लेह। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को समझिएगा। अगर ओवरऑल आपसे पूछे तो पहले नंबर पे क्या है, कच्छ, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, लेह। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यह देखो, इसमें 5 ऑप्शन है, इसका मतलब यह हुआ कि यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, यहां पर देखिए मैप में लगा करके समझाने का प्रयास किया गया है। जो रेड कलर से है ये आपको, ये वाला, ये आपका गुजरात का कच्छ जिला है। ठीक, कच्छ का रन यहीं पर है। और ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला रीजन, ये क्या है, ये लेह है। ये क्या है, लेह। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, इसमें जो लेह जिला है यह दूसरे नंबर का। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल भी अगर आप देखते हो तो 45,691 वर्ग किलोमीटर किसका, कच्छ जिले का क्षेत्रफल है, जबकि 45,110 वर्ग किलोमीटर किसका, लेह का है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। इसको करने का देखिए सबसे सही तरीका यही है कि आप वीडियो को पॉज करिए, 1-2 सेकंड 3 सेकंड लगाइए और अपने से पहले ऑप्शन को समझ लीजिए कौन सा ऑप्शन है। अगर संभव हो सके थोड़े एक्टिवेट हो आप तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिख दीजिए। उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे तो आपको भरपूर फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी या तो हम रिवीजन करा ही रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, और सभी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और ई ऑप्शन इसका मतलब यह भी है कि बीपीएससी में क्वेश्चन यह पीछा पूछा हुआ है बीपीएससी में। देखो, अब यहां पर ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्यों,
क्योंकि आपको यहाँ पर देखो मैप से दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये जो आपका है थोड़ा हाईलाइट कलर का है ना, दिख रहा है ये वाला, यही आपका दंडकार का पठार है। अब दंडकार का पठार देखो कहाँ तक फैला हुआ था, आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ तक है, उड़ीसा तक है, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इतने राज्यों में आपका फैला हुआ है। ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी राज्य दिए हैं इतने में तो है ही, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तीसरा नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला की बात कह रहा है, तो सबसे छोटा जिला आपको पता है कि इसमें कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ कि अगर केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम इसको लिखे, थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहला अगर हम लिखे ना लद्दाख, लद्दाख हो गया, दूसरे नंबर पे लिखे तो JNK हो गया, तीसरे नंबर पे देखो लिख रहे हैं, ये क्रम नहीं है बस ऐसे लिख रहे हैं, ये मत सोचना क्षेत्रफल के हिसाब से लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपका दिल्ली को लिख लिया हमने, चौथा चंडीगढ़ को लिख लिया, चंडीगढ़ को लिख लिया, पांचवा आपको पता है कि दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव, यह भी एक कब हो गया है, दमन दीव, यह हो गया 1 2 3 4 5। और छठवें नंबर पे आप देखो पौंडीचेरी लिख लो, पौंडीचेरी लिख लो। सातवें नंबर पे आप लिख लो लक्षद्वीप, और आठवें नंबर पे क्या लिखोगे, अंडमान एंड निकोबार। ये 8 हुए केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जो लक्षद्वीप है इसका क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर मात्र, इसका मतलब सबसे छोटा है। अच्छा सबसे बड़ा अगर पूछे तो सबसे बड़ा आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, ये बात ध्यान रखिए। अभी आपको पूरा लिस्ट भी देंगे, फिलहाल आप इसको देख लीजिए। आप देखो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, क्वेश्चन फिर से पूछ लिया कि सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन के हिसाब से लेंगे। अगर जम्मू कश्मीर होता तो निश्चित रूप से जम्मू एंड कश्मीर हो जाता, लेकिन JNK दिया नहीं है, तो जो इसमें दिया हुआ है इसमें कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम आप याद रख लीजिएगा, आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। देखो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर देखो तीसरा चंडीगढ़ है, चौथा दिल्ली है, पांचवा दमन दीव दादर नागर हवेली है, छठवें नंबर पे लक्षद्वीप है, सातवें नंबर पे पौंडीचेरी है, आठवें नंबर पे अंडमान निकोबार है। देखो जम्मू कश्मीर कितना, 1,63,040, इसका मतलब है कि पहले नंबर पे यह आता है, दूसरे नंबर पे लद्दाख है, तीसरे नंबर पे देखो अंडमान निकोबार है, चौथे नंबर पे क्या है, दिल्ली है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली का जो क्षेत्रफल है अंडमान निकोबार से कम है। तो अगर अंडमान निकोबार दिल्ली के साथ रहता तो आप यहाँ पर कौन सा लगाते, अंडमान निकोबार ही लगाते, न कि दिल्ली। बस इस क्रम को आप याद रख लेंगे। और सबसे कम किसका है, तो 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप का, इसको ध्यान रख लीजिएगा। 26 जनवरी सबको पता है कि 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर नागर हवेली क्या कर दिया गया, एक में मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होता है, आपको पता है कि ये दिल्ली है, तो दिल्ली में जो इसके पास, पहले तो यह बताइए कि दिल्ली कितने राज्यों से सटा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इधर दिल्ली तो आपका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, किससे, उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि इधर राजस्थान से सटा हुआ है, और इधर अगर आप देखेंगे ऐसे तो किससे, हरियाणा से सटा हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे इधर क्या है, हरियाणा, मतलब 3 राज्यों से दिल्ली सटा हुआ है। तो इसके आसपास के जो राज्य है इनके कुछ जिलों को क्या कर दिया गया, इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे कि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसका दायरा बढ़े, और जो दिल्ली में एक ही केंद्र में आबादी केंद्रित हो रही थी उनका थोड़ा विस्तार दूर तक हो जाए, तो क्या होगा, दिल्ली पर दबाव कम होगा। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है, तो हमने आपको बता दिया कि हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, का मतलब पंजाब शामिल नहीं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से जिले हैं, कई बार यह पूछ लेता है, इसको ध्यान समझिएगा कि उत्तर प्रदेश कुल 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। उत्तर प्रदेश कितने जिले हैं, कुल 8 जिले हैं, इसको ध्यान रखना। जबकि राजस्थान के मात्र 2 जिले हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, देखो जैसे आपका कौन कौन सा, अच्छा निम्न में से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा एक जिला उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो याद रखना कि शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है और बुलंदशहर है। 8 आपको जिला देखने को मिलेगा। जबकि आपका हरियाणा में देखो एक करनाल है, दूसरा पानीपत है, तीसरा सोनीपत है
और चौथा कह रहा है झज्जर है, पांचवा गुरुग्राम है, छठवां फरीदाबाद है, सातवां पलवल है, आठवां जो है मेवात है, नौवां देखोगे तो रेवाड़ी है, और उसके बाद देखो 10वां रोहतक है, 11वां जिंद है, और 12वां जो है भिवानी है, और 16वां जो है मेहरगढ़, सॉरी 13वां। इसका मतलब है कि इसके कितने टोटल 13। और यहाँ पर देखो एक अलवर और दो, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। करा भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब है कि घटते क्रम में आपको लगाना है, मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा, इस तरीके से आपको पता रहेगा तो 3-4 पता रहेगा तो आप लगा दोगे। मैंने डिटेल बताया भी कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा बच्चा, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके नीचे आप आओगे तो मध्य प्रदेश पड़ेगा, मध्य प्रदेश से तीसरे नंबर पे आप आओगे तो महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पे आप आओगे तो यूपी देखने को मिलेगा। ये 4 राज्य अगर आप याद रखोगे तो बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो दिया हुआ है, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हो जाएगा आपका 3, 2, 4, देखो 3, 2, 4 यहीं पे है। इसका मतलब राष्ट्र में राजस्थान, आंध्र प्रदेश चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाना है। वही सवाल है, थोड़ा बस यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो आपको बताया कि पहले स्थान पे क्या होगा, पहले स्थान पे तो राजस्थान ही होगा, और यहाँ पर जो दिया हुआ है दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश होता है, लेकिन है नहीं, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। मतलब पहला और तीसरा आएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल लोगे कि सबसे छोटा सबसे बड़ा आपका अब कौन सा लगाना है, भौगोलिक क्रम में घटते क्रम में। हाँ, सबसे बड़े से सबसे छोटा लगाना है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा राजस्थान, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्नाटक, और चौथे नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, ये आपको बता दिया है, परंतु इसकी आबादी कितनी है। तो आप बताएंगे सर आबादी इसकी 17.5%, मतलब 17.5% के आसपास आबादी मात्र 2.42 भूमि में रहती है। यह बहुत बड़ी विडंबना ही है। आप कह लीजिए कि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश इस समय भारत हो गया है, और इसकी आबादी इसकी क्षेत्रफल जो है मात्र 2.42% है। इसका मतलब है कि हमें और भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब अपने पड़ोसियों को क्या करना पड़ेगा, हमें भी अधिग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, खैर ऐसा भारत करेगा नहीं। आ जाइए, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, 1 मिनट। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। आपको सही कथन के बारे में बताना है। कुछ कूट संख्याएं दी हुई हैं, जैसे कि आपको पहला कूट में दिया है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो ये हमने आपको तो दिखाया ही था वहां पर करके कि भारत विश्व का 5वां नहीं है बच्चा, कौन सा है, 7वां सबसे बड़ा देश है। 5 सर कौन कौन से, 7 भारत से सबसे बड़े बड़े देश 6 और कौन कौन है। तो हमने आपको बताया था कि पहले नंबर पे आपका रूस को देख लेना, 1 मिनट, रूस को आप लोग लिख लेना, रूस को लिख लेना, और दूसरे नंबर पे आप जाओगे तो कनाडा को आप लिख लेना, और तीसरे नंबर पे आप यूएसए को लिख लेना, और चौथे नंबर पे चीन को लिख लेना, और 5वें नंबर पे कौन सा, ब्राजील, और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत। याद रखना। फिर कह रहा है कि दूसरा नंबर यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो 2.4% अभी हमने ऊपर दिखाया भी आपको 2.42। और समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। जिन बच्चे ने क्लास किया होगा हमारा कॉन्सेप्ट वाला अच्छे से पता होगा, मैंने मैप से दिखाया था कि जो भारत है वो उष्णकटिबंध में नहीं, उपोष्ण कटिबंध में है। उष्ण और शीत दोनों में है, इसलिए इसको उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसका मतलब यह वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय के लिए करता है। तो पहला, दूसरा और चौथा कहीं पर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए, अरे सॉरी, पहला तो गलत है ना, पहला भी गलत। इसका मतलब दूसरा और चौथा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लास जरूर आप कर लिया करिए, आपको सारी समस्या भूगोल से समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी जितनी जरूरत रहेगी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ठीक। कह रहा है भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देखो कौन सा है। तो अभी हमने आपको ऊपर देखो पूरा कंसेप्ट दिखा दिया कि लक्षद्वीप का तो सबसे कम है, 32 वर्ग किलोमीटर मात्र है। अब हमने बताया था कि अगर अंडमान निकोबार है और दिल्ली भी है तो अंडमान निकोबार ही होगा, लेकिन हालांकि यहाँ दिल्ली दिया भी नहीं, तो ऐसे भी आप छाट ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। जो जितने भी द्वीपीय वाले केंद्र शासित प्रदेश है
द्वीप वाले कौन कौन से, जैसे मान लो अगर अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, ठीक है, दमन दीव वाले की बात करें, वह भी किनारे पे ही है, इसका मतलब है, लेकिन द्वीप उसको नहीं बोलेंगे। मेन आपका द्वीप कौन कौन, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। इसको ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि एक और दो को सुमेलित करना है, एक तरफ राजधानी दी हुई, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। अब देखो शिलांग किसकी राजधानी है, कोहिमा किसकी राजधानी है, दिसपुर और ईटानगर, चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो जरा सा आप ध्यान रखिए कि शिलांग कोहिमा से लगा लो, जो आसान है। पहले कोहिमा जो है आपको पता है कि नागालैंड की राजधानी है, ठीक है। असम की राजधानी देखो क्या है, दिसपुर है, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। मेघालय की राजधानी देखो शिलांग होती है, तो आप इसको मेघालय बना लेना, ठीक है। इसका ऑप्शन भी नहीं दिया है यार, ये कैसे क्वेश्चन प्रिंट हो गया है। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेघालय बना लेना, मेघालय बना लेना, ठीक है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग हो जाएगी, और ईटानगर आपकी राजधानी किसकी हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जो राज्य है उसके बारे में बात कह रहा है। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि जिस दिन बच्चों को मैप क्लियर रहेगा वही क्या कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे, नहीं तो फिर भूल जाइए आप। इस बात को ध्यान रखना कि मैप बहुत जरूरी है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो देखो उत्तर प्रदेश में आपका पंजाब क्या है, नहीं लगता है सीमा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पंजाब से पहले क्या पड़ जाता है, यहाँ पर हरियाणा पड़ जाता है, और इधर आपका पंजाब पड़ता है, तो इसका मतलब यह कट जाएगा। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ तो आपका यहाँ से लगता है, ये इस तरीके से लंबे में छत्तीसगढ़, और इधर मध्य प्रदेश लगता है। और राजस्थान आपको पता है कि इस वाले रीजन में ये राजस्थान का ही पूरा एरिया पड़ता है इधर। और झारखंड आपको पता है कि ये वाले रीजन में क्या है, इधर झारखंड है, और इधर क्या है, बिहार है। अब देखो पंजाब को काट दो, दो तीन चार कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों को छूता है, मतलब कौन सा राज्य भारत के अधिकतम राज्य को स्पर्श कर रहा है। तो अब इसमें ऑप्शन देखो कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जब आप तक मैप क्लियर नहीं रहेगा आप नहीं बता पाएंगे। देखो अभी हमने उत्तर प्रदेश का मैप यहाँ बनाया था, तो आप देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हिमाचल प्रदेश छूता है, एक। दूसरे नंबर पे क्या, हरियाणा छूता है। तीसरे नंबर पे देखो आपको लगता है राजस्थान। चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। पांचवें नंबर पे आपका क्या, छत्तीसगढ़। छठवें नंबर पे आपका झारखंड। और सातवें नंबर पे क्या, बिहार, ठीक है। और यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा, एक छूट रहा है कोई, क्या, कौन सा छूट रहा है, देखो हिमाचल प्रदेश है आपका, यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर, सही तो है। एक मिनट देखो मैप कहीं लगाया कि नहीं, हाँ ये देखो, यहाँ पर आपका कौन सा है, अच्छा उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कैसे, उत्तराखंड तो काफी अच्छा उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से अलग ही हुआ है, ठीक है, ये वाला रीजन छूट रहा था, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है कि 8 राज्य और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल मतलब कि 9 राज्यों की सीमा क्या है, लगती है। 8 राज्य हो जाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कह रहा है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के साथ कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। देखो असम के पास तो कोई केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, इस बात को ध्यान समझना। इसके लिए आपको पूर्वोत्तर भारत का क्या होगा, मैप पता होगा, तभी आप कर पाओगे। अब हमारे साथ अगर आप जुड़े हो तो निश्चित रूप से आपको मैप का तो बेनिफिट होना ही है। अब देखो इस तरीके से क्या है, ये आपका यहाँ पर देखोगे तो ऐसे आपका ये असम फैला हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपका ये असम फैला हुआ है, इस तरीके से ऐसे असम फैला हुआ है, ठीक। और ये क्या, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर इस तरीके से मेघालय भी ऐसे फैला हुआ है, इस तरीके से मेघालय है। और ये आपका फिर क्या है, असम ऐसे फैला हुआ है। ये ध्यान रखना, दोनों तरफ की सीमा आपका बांग्लादेश टच करता है। तो अगर आप देखोगे कि तो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं असम को छोड़ करके, भाई असम से तो पूछ ही रहा है, अन्य जितने भी राज्य हैं, तो टोटल आपका पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं। तो 7 राज्यों में से असम निकाल दो, तो 6 राज्य क्या करते हैं, असम से सीमा बनाते हैं। और एक राज्य यहाँ पे और आता है, कौन सा, हमने आपको कल दिखाया था चिकन नेक वाला, वेस्ट बंगाल। तो इसका मतलब है कि 7 राज्यों की सीमा क्या करती है, असम से टच करती है। इसके लिए आपको मैप क्लियर होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। देखो मैंने यही कहा कि देखो बच्चा ये क्या है, एक मिनट, ये देखिए, ये आपका क्या है, असम है।
अब इस असम में देखो कौन कौन से राज्यों की सीमा है। तो पहले नंबर पे देखो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा देखो यहाँ पर त्रिपुरा, और छठवें नंबर पे मेघालय। तो छह तो पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, और एक यहाँ पर कौन सा, वेस्ट बंगाल की सीमा टच होती है। तो निश्चित रूप से आपको पता चल गया होगा कि 7 राज्यों की सीमा टच होती है। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत के द्वारा शिमला समझौते के एक भाग के रूप में सहमति लाइन है। इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? आपको पता है कि जो पूर्वोत्तर भारत वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश पर, अभी हमने बनाया था, यहीं पर मैकमोहन लाइन खींची गई है, यही मैकमोहन लाइन खींची गई है। यही पूछ रहा है कि कब यह लाइन खींची गई, तो 1914 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है, यही आपका जो रीजन है। आपको पता है कि चीन के साथ हमेशा यहाँ पर विवाद बना रहता है। भारत के कई गांवों में क्या करते हैं, इसके सैनिक बीच बीच में आते रहते हैं, जिसको भारत खदेड़ करके पीट करके भगाता रहता है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो 1914 में एक मैगलीनाट रेखा है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में बनी है, उसको भी आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो देखो कल हमने बहुत अच्छे से परसों वाले क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया था कि बांग्लादेश की सीमा कितना है, पूरा आपको अच्छे से दिखाया था मैप में, और उसकी पूरी लेंथ भी बताई थी। हमने बताया था कि 4096 किलोमीटर क्या है, 4096.6 है टोटल किलोमीटर किसकी सीमा है, बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश का देखो 4096 याद रखना। चीन का हमने बताया था कि 3488 याद रख लेना, और पाकिस्तान का हमने बताया था बच्चा कि 3323 किलोमीटर याद रख लेना, और 1751 किलोमीटर किसका, नेपाल का याद रख लेना। इतना चीज अगर आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आप निश्चित रूप से बता दोगे सर बांग्लादेश इसमें पहले नंबर पे आएगा। कह रहा है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग पूछ रहा है। देखो नेपाल कहाँ पे है, आपको पता है कि नेपाल इस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, बिहार से टच करता है, इधर आपका सिक्किम से टच करता है। देखो यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर उत्तराखंड है, इधर आपको पता है, इधर आपका ये उत्तर प्रदेश है, इधर आपका क्या लिख दो यहाँ पर, कंफ्यूज मत रहा करिए, क्वेश्चन हमेशा पढ़िए तो मैप के साथ लगा लीजिए। यहाँ पर देखो क्या है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर देखो बिहार है, और यहाँ पर क्या है, सिक्किम है। कितने राज्यों से टच करती है? कह रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य। तो अब जब आपको सब पता चल गया तो आप यहाँ बता ही दोगे कि सर यहाँ पर क्या है, सिक्किम है और बिहार है। असम की कहीं बातचीत ही नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर सिक्किम है, और हाँ यहाँ पर एक राज्य और आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, आपको यहाँ पर भी देखो हमने आपको दिखाया था, एक मिनट देख लो, मैप में देखोगे तो और क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पर देखो ये वेस्ट बंगाल, इतना वाला पार्ट वेस्ट बंगाल का भी टच करता है, तो वेस्ट बंगाल को भी यहाँ ऐड कर लीजिएगा। मैप को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका वेस्ट बंगाल को हो जाए। यही 5 राज्यों की सीमा किससे, नेपाल से लगती है। पांचों याद रहेगा तो कुछ भी पूछे कोई समस्या नहीं। आप हरियाणा काट देते, यहाँ पर देखो असम काट देते, यहाँ पर देखो भूटान को काट देते, भूटान तो अपना है ही नहीं। तो अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो देखो या पहले वाले क्वेश्चन में और अब के नए क्वेश्चन में अंतर हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, ये वाला जो हमारा पार्ट था, आपको पता है कि यहाँ पर पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अब आपको यहाँ से क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट अलग कर दिया गया है और लद्दाख वाला पार्ट कर दिया गया है। जो पाकिस्तान की सीमा लगती है वो लद्दाख से भी लग रही है और जम्मू कश्मीर से भी लग रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अब जो अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लगती थी, पहले जम्मू कश्मीर से लगती थी, अब किससे लगती है, अब वो लद्दाख से लगती है। यही आपको समस्या पैदा कर सकता था, इसलिए ध्यान समझिएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल राज्यों की बात करें तो लद्दाख हो जाएगा। टोटल याद रखो, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा आप उसको कर लीजिएगा। तो लद्दाख हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, आपको जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर के नीचे आप आओगे तो पंजाब देखने को मिलेगा। पंजाब के नीचे आप आओगे तो राजस्थान देखने को मिलेगा। इसके नीचे आओगे तो गुजरात। टोटल इतनी ही सीमा बनाते हैं। बकिया इसमें से कौन कौन है आप मिला लो। देखो हिमाचल प्रदेश की कहीं बातचीत ही नहीं आई। उसके बाद देखो जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, इसकी बातचीत आई, इसको आप लगा लेना। अब अगर यहाँ पे लद्दाख भी रहता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं दिया, इसका मतलब पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बात खत्म हुआ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। 3 राष्ट्र यहाँ पूछ रहा है, मतलब कि उसके 3 तरफ 3 राष्ट्र हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर हम ये पूर्वोत्तर भारत का मैप बना दे तो आपको पता है कि सर ये कौन सा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो सर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है फैला हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे कि तिब्बत, तिब्बत का मतलब क्या, चीन, चीन। और यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आपको पता है कि भूटान से भी फैला हुआ है, लगा हुआ है, टच करता है, तो भूटान। और इधर कौन सा है, इधर आपका म्यांमार।
मतलब आपका अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर 3 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं टच करती है, तो आप बता देंगे। असम, असम की बात आए तो असम आपका निश्चित रूप से भूटान से और बांग्लादेश से, मतलब 2 देशों की सीमा टच करता है असम के बारे में पूछे तो। और हिमाचल प्रदेश पूछे तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ किससे, चीन से सीमा टच करता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड आपको पता है कि उत्तराखंड चीन से और किससे, नेपाल से टच करता है। मतलब 2, यहाँ पर 3 पूछा था, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। कह रहा है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो बांग्लादेश की सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य लगे, कल हमने बड़े अच्छे से मैप से दिखाया था, आज भी देख लीजिए। देखो ये बांग्लादेश है, अगर हम यहाँ बांग्लादेश को बनाने का प्रयास करें थोड़ा सा इस तरीके से, तो यहाँ पर देखोगे कि आपका कौन सा वेस्ट बंगाल इधर लगता है, वेस्ट बंगाल आपका यहाँ तक टच करता है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या असम टच करता है, तो असम हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि मेघालय टच करता है, मेघालय के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिजोरम और त्रिपुरा भी टच करता है। बहुत ध्यान समझोगे तो आप आराम से कर ले जाओगे। अब जरा सा देख लो, अब नागालैंड तो इधर है, तो नागालैंड तो टच करेगा नहीं, तो जहां जहां नागालैंड पहले उसको काट दो, उसको काट दो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर भी नागालैंड सब काट दो, इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगा। अभी मैप भी दिखा देंगे आपको। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ, देखो ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग था। कह रहा है कि मात्र एक ही राज्य है लेकिन उसके तीनों तरफ, एक राज्य के तीनों तरफ एक ही देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। वहां पर क्या था, एक ही राज्य था लेकिन उसके तीनों तरफ 3 देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं थी। तो यहाँ आपको पता है कि त्रिपुरा, त्रिपुरा ही मात्र एक ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ क्या है, बांग्लादेश से है घिरा हुआ है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको दिखा देते हैं कंप्लीट। ये देखो आपको त्रिपुरा देखने को मिल रहा है, ये देखो ये त्रिपुरा है, और यहाँ पर देखो ये बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश कहाँ तक फैला हुआ है, बांग्लादेश देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक आया हुआ। इसके बाद म्यांमार स्टार्ट होता है, इसका मतलब इसका जो ये पार्ट पड़ रहा है कहाँ, बांग्लादेश में पड़ रहा है। और अभी हमने आपको दिखाया था कि बांग्लादेश से कौन कौन राज्यों की सीमा लगती है, तो देखो यहाँ से दोनों तरफ से क्या लगती है, ये आपका असम की सीमा हो गई एक, दूसरा देखो मेघालय, और यह जो वेस्ट बंगाल है, देखो मैं बताया था ना वेस्ट बंगाल पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा लंबी सीमा वेस्ट बंगाल की लगती भी है, 3 हो गया। और चौथे नंबर पे आप देखोगे तो आपको मिजोरम दिख जाएगा, और 5वें नंबर पे त्रिपुरा। यही 5 राज्यों की सीमा लगाती है। नागालैंड यहाँ है, मणिपुर यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ, या तीनों की सीमा इससे नहीं लगती। अगर आप लोग को निश्चित रूप से सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर बनता है, लाइक आप कर दीजिए। कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का और आरोही क्रम बताना है। देखो आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। यहाँ क्या करना है, छोटे से बड़ा लगाना है, छोटे से बड़ा लगाना है। इसका मतलब है कि सबसे छोटा तो हमने आपको पूरा ऊपर दिखाई दिया, तो सबसे बड़ा कौन सा था, बांग्लादेश था। इसका मतलब बांग्लादेश सबसे अंत में जाएगा। देखो 2 जगह बांग्लादेश सबसे अंत में है, बकिया दोनों को क्या करोगे आप, एलिमिनेट कर दो अच्छे से। दूसरे नंबर पे हमने दिखाया था कि चाइना है, देखो चाइना यहाँ भी है, चाइना यहाँ भी है। तीसरे नंबर पे हमने दिखाया था पाकिस्तान है, जबकि यहाँ नेपाल को दे रखा, तो ये होगा नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आइए यहाँ पे आप देख लीजिए, आपकी सारी समस्याएं, सारा कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा, अच्छे से लगा दिया गया है। देखो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर देखो चीन है, 3488 है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, 3323 है। चौथे नंबर पे नेपाल है, 1751 किलोमीटर है। 5वें नंबर देखो म्यांमार है, 1643 है। 6वें नंबर पे भूटान है, 699 है। और 7वें नंबर पे कौन, अफगानिस्तान है। अच्छे से ध्यान से समझिएगा, यह कौन कौन से सीमा इनसे लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं क्या नाम है। जैसे देखो मैकमोहन चीन के साथ, रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ, दुरंडर रेखा अफगानिस्तान के साथ खींची गई। यह क्या है, तो यह हमने अभी आपको जो दिखा रहे थे कि जितने भी देश है पड़ोसी, तो भारत के कौन कौन से राज्य उनसे टच करते हैं, वही यहाँ पे लिखा गया। इसको आप लोग देख लीजिए, टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के टच करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, उसमें आप देखोगे कि लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यह केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी 16 राज्य है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अभी आपको क्वेश्चन भी कराया ही मैंने इससे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा 2 से अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो अभी हमने आपको दिखाया सब कुछ अच्छे तरीके से कि त्रिपुरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही देश जिसके तीनों तरफ क्या है, बांग्लादेश घिरा हुआ है। इसका मतलब बांग्लादेश हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है नवनिर्मित राज्य तेलंगाना कितने राज्यों से घिरा हुआ है बच्चा, तो तेलंगाना कितने राज्यों से घिरा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना आप पाएंगे कि 4 राज्यों से घिरा हुआ है। किससे किससे, आप देखेंगे कि इधर छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद आपको मैप में दिखा दे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो मैप कहाँ गया, ये सब क्वेश्चन होती है जब आप मैप सामने रख के पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो
ये आपका तेलंगाना है, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो तेलंगाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक। यहाँ देखो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आप देखोगे कर्नाटका है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और चौथे नंबर पे क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो 4 राज्यों की सीमा से आपका टच करता है, इसको आप लोग ध्यान से लगा लीजिएगा। कहाँ गया? नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, तो कल हमने बहुत अच्छे से आपको सब दिखाया था, आप उसको देख लीजिएगा कि अगर आपका टेरिटोरियल वाटर की बात करेगा तो 12 समुद्री मील। डंकन जल संधि किसके बीच है? डंकन जल संधि भी कल हमने आपको बताया था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डंकन पासेस हमने आपको बताया था, बच्चा देखो कहाँ गया, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। जो बच्चे कल का क्वेश्चन देखे होंगे, कल का परसों वाला कॉन्सेप्ट देखे होंगे, उनके लिए हवा क्वेश्चन होगा, ठीक है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका, थोड़ा सा जान भी लो नहीं तो कहोगे सर एकदम नहीं बताया आप यहाँ पर भी। देखो हमने कल आपको दिखाया था, टाइम थोड़ा सा कील होने लगता है ज्यादा। देखो ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये आपको बताया देखो दक्षिणी अंडमान है, ये क्या है, लिटिल अंडमान है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, कार निकोबार है, मध्य निकोबार है, ये क्या है यहाँ पर ग्रेट निकोबार, यही था। तो हमने आपको बताया था कि देखो ये जो दक्षिणी अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, यहीं पर क्या है, डंकन पासेस है। जबकि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री। सब अच्छे से बताया गया था, एक बार उसको आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा जो है जलडमरू मध्य है जो भारत और श्रीलंका के बीच मध्य अलग करता है? तो देखो यहाँ पर क्या है, पाक जलडमरू मध्य। आपको पता है कि इस तरह से आपका प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ पर क्या है, इस तरह से श्रीलंका फैला हुआ है। और यहीं पर जो जलडमरू मध्य क्या करता है, दो जल को जोड़ता है और दो भूमि को अलग करता है। तो ये ध्यान रखना कि इधर क्या है, बंगाल खाड़ी, इधर पाक की खाड़ी, इन दोनों क्या करता है, अरे गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पे पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी और मन्नार खाड़ी को जोड़ता है, या बंगाल खाड़ी भी इधर है। तो और दो भूमियों क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको मैप दिखाएंगे, थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए। पाक की खाड़ी किनके बीच है, तो वही क्वेश्चन फिर से आया। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर खाड़ियों को पूछ रहा है, क्या कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ से कोई लेना देना नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि चाहे मन्नार खाड़ी दे दे और बंगाल खाड़ी दे दे तो आंसर क्या हो जाएगा, यही। अगर यहाँ बंगाल की जगह पाक की खाड़ी दे देता तब भी आपका क्या होता, निश्चित रूप से हो जाता। चलिए ये देख लो, यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पर गल्फ ऑफ पाक है और यहीं पर पाक जलडमरू मध्य है, इसको ध्यान रखना। तो यह क्या है आपका, यहीं पर धनुषकोडी है, पंबन द्वीप है, सब यहीं पर है। और यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ बंगाल है, यही देखो आपका धनुषकोडी वाला है रीजन जो आपको ये दिख रहा है, जहां पर जो है नल और नील के द्वारा पुल बांधा गया था और श्रीलंका पर गूंज करके सीता मैया को छुड़ाया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमांकन, तो ये हमने आपको बताया था कि देखो ये अरुणाचल प्रदेश है और यहीं पर क्या है, चीन के साथ सीमा रेखा बनी हुई है, इसी का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। 1914 में हमने आपको अच्छे से सब बताया। आ जाइए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा कैसा है, क्या अध्यारोपित सीमा है, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, परवर्ती सीमा? तो आपको पता है कि अध्यारोपित सीमा है, बाद में इसको बनाई गई सुपर इम्पोज सीमा है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा देखो क्या है, यही रेड क्लिफ रेखा है, यही वाला आपको कौन सा, इसके भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री। और यही रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के भी बीच में है, आपको पता ध्यान होना चाहिए। 15 जून 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ इन्हीं के नाम पर यह रेखा बनाई गई है। यहाँ पर भी देखो दिख रहा है अध्यारोपित सीमा, मतलब किसी के द्वारा बनाई गई है, पहले से प्राकृतिक नेचुरल सीमा नहीं। और यहाँ पर देखो ये जो सीमा है, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा जाती है, यह आपका डूरंड रेखा, इसको भी आप लोग ध्यान रख लेना। डूरंड रेखा भारत, अरे सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी बीच में है। और आगे आकर के अफगानिस्तान वाला जो टच करता है 106 किलोमीटर की बाउंड्री, यहाँ पर भी वो सीमा, इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा है। देखो यही वाला है, ये आपका देखो अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, ये जो रेड कलर की लाइन है ये आपका क्या है, इस तरीके से चली जाती है। किसके किसके बीच में, भारत सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये देखो भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, डूरंड रेखा है। इसका मतलब जो ये थोड़ा सा टच करता है लाइन, यहाँ वाला, यह भी रेखा आगे तक जाता है। तो भारत अफगानिस्तान के बीच में पूछे या भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछे, तब भी वही सेम जवाब निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सब सेशन अच्छा लग रहा होगा। जो हम ये सेशन चला रहे हैं, निश्चित रूप से आपका काम यही है कि सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब आपको निश्चित रूप से करते रहना है। सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, ठीक है, कि सर सेशन अच्छा है, कंटिन्यूस को रखिए। ये आपको लास्ट में मैप है, आपका काम है, इसलिए मैंने लास्ट में मैप बनाया है कि आप इसके जितने भी पड़ोसी राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, सबको आप क्या करिए, मैप में बताते रहिए, मैप में अपना दिमाग लगाए रहिए। देखो ये बना लेना नया वाला मैप। यहाँ पे देखो ये पे क्या है आपका, ये सॉरी एक मिनट रुको मैं बना देता हूँ। ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, लद्दाख है, ये लद्दाख है और ये जे एंड के हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए
तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपनी अपनी पढ़ाई को ध्यान से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक है। ठीक है, थैंक यू।